आइए और अब करते हैं फोकस इस बड़ी डील पर जो वीकेंड पर हुई है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में, रिलायंस रिटेल के बीच में। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिंदर बंसल, और वरिंदर से जानते हैं इस डील का क्या असर दिखेगा। वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि डील किन कंपनियों के लिए अच्छी है, किन के लिए खराब है, किन के लिए न्यूट्रल है, किस किस पर असर पड़ने वाला है और किस तरह से। Good morning, sir. This is my own analysis. Important is कि ये डील ऑनेस्टली रिलायंस को कहीं और ही ले जाएगी, सर। आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, ऑफ कोर्स रिलायंस रिटेल के लिए ये बहुत ही अच्छी डील है। आई विल एक्सप्लेन यू क्यों। अगर आप फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स देख रहे हो तो स्वैप रेशियो के हिसाब से जो सब बात कर रहे हैं, सारी की सारी कंपनीज, या फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन हो, उनके लिए टेक्निकली इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड, उनके लिए टेक्निकली स्वैप रेशियो के बेसिस पे स्टॉक्स ऊपर हो सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, बट उनका बेस जो है वो हम फ्यूचर एंटरप्राइज मान के चल रहे हैं। तीसरा, फ्यूचर एंटरप्राइज के लिए ये डील अच्छी है, बट अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो ऑनेस्टली फ्यूचर एंटरप्राइज को बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई सस्ती डील नहीं है। जो उनको पैसा दिया गया है, 17.5 रुपए दिए गए हैं। मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी इन द प्राइस है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 20 रुपए का है। और इम्पोर्टेंटली उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बहुत महंगा है। आज की डेट में जो नंबर है वो ईवी एबिटा 50 टाइम्स पे है। बैंक्स के लिए आई थिंक आपके चैनल पे भी बात कर रहे थे, एक साई ऑफ रिलीफ होगा, बट आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी पहले से 15-20 दिन से मालूम है कि हाँ ये डील आने वाला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ऑलरेडी भाग चुके हैं। सो मैंने क्रिस्प पे आपको बता दिया कि किस किस को पॉजिटिव होगा। मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल को बहुत पॉजिटिव है, सर। अगर आप बोलो तो मैं आपको डिटेल्स में थोड़े 2 लाइन में इनका बता सकता हूँ। बिल्कुल। और साथ ही मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि बेसिकली स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स बढ़ने चाहिए, कौन से घटने चाहिए, किस स्टॉक पर किस तरह से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, वो भी बताएं। सर आप देखिए, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया। अभी 24,700 करोड़ में इसने पूरे का पूरा फ्यूचर ग्रुप का एम्पायर ले लिया। एम्पायर का मतलब है, सर, आप समझिए कि आज की डेट में रिलायंस के पास कुछ 28.5 मिलियन स्क्वायर फुट जगह है। 28.5 मिलियन स्क्वायर फुट, और रिटेल में ये सबसे जरूरी पैरामीटर है। आज की डेट में फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के बाद उसके पास कुछ 52 मिलियन स्क्वायर फीट है। रिलायंस विल बी नाउ 2.5 टाइम्स ऑफ डीमार्ट। आप ये समझिए, रिलायंस का रेवेन्यू आफ्टर दिस एक्विजिशन विल मूव अप बाय, मगर रिलायंस रिटेल की बात कर रहा हूँ, बाय 25-30% उसका रेवेन्यू ऊपर चल जाएगा। जो बात कर रहे हैं कि FY20 में जो एसेट्स रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किए हैं फ्यूचर ग्रुप से, उसका एबिटा कम से कम 2200-2300 करोड़ रुपया है। तो सर रिलायंस ने ये पूरी की पूरी एसेट अराउंड 10 और 11 टाइम्स और 12 टाइम्स ईवी एबिटा पे एक्वायर कर ली है, विच इज वेरी चीप इन दिस एनवायरमेंट। आप समझिए सर, मगर रिलायंस ने वो कर दिया है कि उसको कम से कम 10, मगर आप सोचिए ना सर, उसका बेस अराउंड 30 मिलियन स्क्वायर फुट है। इसको एक्वायर करने के बाद वो ऑलमोस्ट 52 मिलियन स्क्वायर फीट बन गया है। तो उसने जो काम अपनी हिस्ट्री में किया था लास्ट 10, 15, 20 साल में रिलायंस रिटेल को सेटअप करने में, वो एक डील में उसने ऑलमोस्ट डबल अपना रीच कर लिया इंडिया में। 30% ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट कर लिया है। सो आई थिंक फॉर रिलायंस के लिए पीपल आर एस्टिमेटिंग कि 40 रुपए 50 रुपए ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है। बट एज ए सेड कि अगर आज उसने 10-11 टाइम पे ये एक्विजिशन की है तो उसको 20 टाइम ईवी एबिटा मिल जाएगा उस वैल्यूएशन का। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो फॉर मी रिलायंस इज अ थम्स अप। सेकंड, एफईएल पे समझना जरूरी है सर फ्यूचर एंटरप्राइज पे, बिकॉज सारी की सारी जो स्वैप रेशियोज है ना वो एफईएल पे बेस्ड है। अगर एफईएल ऊपर गया तो आपको ठीक है, उस तरीके से स्वैप रेशियोज ऊपर हो जाएंगी। अगर एफईएल नीचे गया तो सारी की सारी जो कैलकुलेशन सब लोग कर रहे हैं वो सब नीचे आ जाएंगी। सर फ्यूचर एंटरप्राइज में अभी क्या हो जाएगा, सारी की सारी कंपनीज मर्ज हो जाएंगी फ्यूचर एंटरप्राइज में, फिर वहां से डीमर्जर होगा, जो एसेट्स रिलायंस रिटेल को जाएंगी, और फिर सिर्फ 4 धंधे रहेंगे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में, जो बयानी जी संभालेंगे। अभी फ्यूचर एंटरप्राइज का आपको बता दूं सर कि उसके पास कुछ आज की डेट में कुछ 45.5 करोड़ शेयर है, 45.5 करोड़ शेयर। आफ्टर गिविंग अवे शेयर्स टू एवरीवन, जो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, दो और कंपनीज को, सर उसका इक्विटी बेस को 1250 करोड़ शेयर हो जाएगा। 1250 करोड़ शेयर, इसका मतलब है कि वो 1200 करोड़ का प्रॉफिट करेगा तो 1 रुपया ईपीएस आएगा। तो डायल्यूशन इस केस में कम से कम 97-98% इतना बड़ा डायल्यूशन हो रहा है इक्विटी का, विच इज मैसिव। मतलब बहुत मैसिव।
सो एक तो वो मेरे लिए ऑनेस्टली थोड़ा सा हल्का पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि उसने 2020 में जो नंबर किए हैं 7,300 करोड़ का सेल्स किया और कुछ 430-435 करोड़ का एबिटा किया। अगर मैं 2020 के नंबर पे कैलकुलेट करता हूं सर, तो उसको ईवी बाय एबिटा जो आज डील का वैल्यू है, जो प्राइस चल रहा है, इट इज 50 टाइम सर, 50 टाइम टाइटन ट्रेंड उससे सस्ता ट्रेड कर रहा है। डीमार्ट 60 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड उसको 50 टाइम का जो मल्टीपल मेरे हिसाब से एक्सेसिव है। एज ए सेड कि अगर रिलायंस ने 17.5 रुपए दिए हैं और उसका भाव 20 रुपए ऑलरेडी है, सो अगेन आई डोंट सी लॉट ऑफ रूम फॉर द कंपनी टू गो अप। डायल्यूशन इज वेरी बैड। सो मेरे ख्याल में एफईएल में जी कोई अपसाइड नहीं होना चाहिए राइट नाउ। अगर वो 2-3 चीजें कर देते हैं जो बयानी जी बोल रहे हैं कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस भेज दूंगा, 4-5 हजार करोड़ वहां से आ जाएगा हमें, या हमारे जो लैंड एसेट्स थोड़ी सी पड़ी है उनको भेज दूंगा, तो उससे वो डेट फ्री हो सकता है। बट एफईएल में आज की डेट में भी 2300-2400 करोड़ का डेट है ऑलरेडी। अगर आप बोलो तो मैं आपको दूसरी कंपनीज का ओके बताता हूँ सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए एफईएल के बारे में या रिलायंस के बारे में। नहीं, मेरा सवाल वही है कि स्टॉक्स के लिहाज से तो आप कह ही रहे हैं कि स्टॉक्स में रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, रिलायंस और एफईएल के लिए साफ साफ नेगेटिव है, राइट? यस सर, यस बिल्कुल। यस। तो बिल्कुल क्लियर है एकदम, आपके ओपिनियन, एडवाइस, विश्लेषण एकदम साफ साफ है। तो यहाँ पर जो वरिंदर कह रहे हैं वो क्लियर कट है कि रिलायंस रिटेल के लिए ये बेहद पॉजिटिव है और फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए प्राइस के लिहाज से नेगेटिव है, और इक्विटी डाइल्यूशन जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में फ्यूचर एंटरप्राइजेस में बने रहने में कोई समझदारी नहीं है आपके लिए। और बाकी स्टॉक थोड़े बहुत ऊपर का मुंह दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में जी सर, और जो बाकी सारी कंपनीज है ना, चाहे फ्यूचर रिटेल हुआ, फ्यूचर कंज्यूमर हुआ, जो सारी की सारी कंपनीज हम बात कर रहे हैं ना स्वैप रेशियो के हिसाब से, आई पर्सनली थिंक कि डोंट बी टू मच एक्साइटेड अबाउट दैट। स्वैप रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल फैक्टर वेयर एफईएल विल बी। सो आपको नहीं पता कि एफईएल कल अगले हफ्ते में 10 दिन में नीचे चला जाए 10-20%, तो आपका सारे का सारा स्वैप रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा, इस डील को कंज्यूमेट होने में कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। सो ये डील स्वैप रेशियो आपको एक दिन के लिए देखना नहीं चाहिए। ये जो एडजस्टमेंट होगा, चाहे ऊपर होगा, नीचे होगा, किस तरीके से होगा, इट विल टेक इट 6-8 मंथ्स, बिकॉज आज की डेट में उसको एक्सचेंज का अप्रूवल, एनसीएलटी का अप्रूवल, सीसीए का अप्रूवल आना बाकी है सब चीजों के लिए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मूव अप एंड डाउन। सो हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए मस्ती हो, बट आप थोड़ा सा सावधान रहिए। बट इस डील में जो पैसा कमाएगा सर, जो बैलेंस शीट पे एसेट्स लेके आएगा, जो P&L में प्रॉफिट करेगा, इस केस में एक ही आदमी है सर, वो है रिलायंस। और दूसरा, बैंक्स को सर, अगर पीपल गेट वेरी एक्साइटेड टुडे, प्लीज ऑल्सो सी कि हाउ मच हेयर कट दोज बैंक्स आर गेटिंग, बिकॉज इस डील में नॉर्मली हमने देखा है कि हिस्ट्री में कि उनको 30-40-50% का हेयर कट मिलता ही मिलता है। तो प्लीज वो पॉइंट बहुत ध्यान देने लायक है, कि हेयर कट कितना मिलेगा, उसके बाद आप असेसमेंट कीजिए अपना। नहीं, बिल्कुल वो तो हमारा क्लियर कट कॉल है कि एफईएल अगर आज नीचे का सर्किट लगे और नीचे खुल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी स्टॉक्स जो ऊपर बढ़ेंगे वहां पर आपको जब जैसे निकलना है वो ध्यान में रखिए, और रेशियो को आप जो भी प्राइस फ्यूचर एंटरप्राइजेस का मूव होता है नीचे की तरफ, उस हिसाब से रेशियो को रिवाइज करते चले, ये ज्यादा बढ़िया होगा। रिलायंस रिटेल के लिए पॉजिटिव है, ये लगातार हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।